आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो ई श्रम कार्ड के बारे में, जिसे लोग आजकल लेबर कार्ड भी कह रहे हैं। ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड है या ये जो ई श्रम कार्ड है, इसके अंदर जो है केवल उन्हीं को पंजीकृत किया जाना है जो असंगठित कामगार क्षेत्र में मज़दूर हैं, जैसे कि रेहड़ी चालक है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा या वेंडर हैं, या कोई राजमिस्त्री हैं, या इस तरह के वो लोग जिनका कोई भी कहीं भी लेखा जोखा नहीं होता, जो इनकम टैक्स या ईपीएफ या ईएसआईसी के किसी भी उसमें कवर नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह की योजनाओं के अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को वो किया जाना है जो कि असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं। तो इसमें मनरेगा मज़दूर भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्ड के लिए जो पात्रता है वो सरकार द्वारा निर्धारित है। 16 से 59 वर्ष के लोग इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। और दूसरा है कि केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं। तीसरा है कि इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए और ईएसआईसी और ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि इस कार्ड को पंजीकृत करने के लिए कैसे किया जा सकता है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसी भी सीएससी सेंटर पे अपना आधार, बैंक की पासबुक और मोबाइल लेके जाएं और उसे रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा यह है कि आप इसे स्वयं भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या इस प्रकार की कोई वो गैजेट्स हैं तो आप कुछ भी इस पर कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने जो साइट रखी है वो है ishram.gov.in पे जाके लॉगिन करेंगे, वहाँ पे रजिस्टर्ड आएगा। रजिस्टर पे जाके आप अपना सारी चीज़ें आप पात्रता भरेंगे और इसके बाद वो ले सकते हैं। और ये कार्ड तुरंत ही मिल जाता है। इस कार्ड को जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, इसमें 8 स्टेप्स हैं। आधार ईकेवाईसी है, आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है यानी कि आपके बारे में जानकारी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एड्रेस है, एजुकेशन आपने कहाँ तक की, ऑक्यूपेशन है, और बैंक की डिटेल्स हैं, और बाकी की जो चीज़ें हैं उसके बाद कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसको बैंक डिटेल्स इसलिए ली जा रही है इसमें, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि इसमें बैंक डिटेल्स क्यों ली जा रही है। तो इसलिए कि अगर सरकार किसी भी तरह की कोई योजना लेके आती है तो सीधे उस श्रमिक के खाते में पैसा भेजा जा सके। तो डीबीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, डायरेक्ट पैसा डालने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से डीबीटी भी योजना है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को संगठित किया गया है, जिसमें कि एक मनरेगा योजना है, अटल पेंशन योजना भी है, श्रमिक मानधन योजना है, और कौशल विकास योजना भी इसी योजना के अंतर्गत रखी गई है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं, ये कार्ड बनने के उपरांत जो है बहुत सारे इस फैसिलिटीज़ उस श्रमिक को मिलेंगी अगर वो इस पे पंजीकृत कर जाता है। तो क्योंकि अब इस विस्तार से ज़्यादा जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेहतर है कि अगर इस कार्ड को आपको पंजीकरण कराना है तो इसके लिए आप आधार सेवा केंद्र सीएससी जन सेवा केंद्र पे चले जाएं, या स्वयं जाके अपना लॉगिन किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके इसे रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं ही आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।